Alright guys, welcome back to Talk Football and जी हाँ प्रीमियर लीग इज ऑन एंड नॉट जस्ट प्रीमियर लीग, साथ में लीग भी स्टार्ट हो चुकी है, बुंडेसलीगा भी स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि उन्होंने डीएफबी पोकल कप खेला, बायर्न का पहला मैच था उल्म के अगेंस्ट एंड आज हम बात करने वाले हैं इन सारे मैचेस को लेकर। बट सबसे पहले यहाँ पे जो एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन की एक्सपेक्टेशन सेट है इस सीजन को लेकर, बिकॉज दे हैव पहले मैच में दे हैव डन वेल। फर्स्ट हाफ शायद इतना अच्छा नहीं था, बट सेकंड हाफ में आई थिंक दे प्लेड रियली वेल। वो एक 4-2-4 का स्ट्रक्चर जहां पे वो पिछला सीजन एंड किए थे, जिस हिसाब से वो सिटी के अगेंस्ट खेल रहे थे उस एफए कप में, एंड आज भी उनको बेनिफिट उसी सिस्टम का मिला। अल्टीमेटली दे हैड टू गो इन अ 4-2-4 जहां पे हमने देखा कि वाइड विंगर्स रैशफोर्ड और फिर आपके गर्नाचो पिच को स्प्रेड कर रहे हैं, फुल बैक्स को अपोजिशन के पिन कर रहे हैं, एंड मिडफील्ड में यहाँ पे कैसेमेरो, कोबी माइनू, ब्रूनो फर्नांडिस दे आर प्लेइंग इन ओवर देयर। तो एक अच्छा विन है यहाँ पे। ज़िरकज़ी ने पहला गोल मार दिया भाई, डेब्यू एंड थिएटर ऑफ ड्रीम्स का गोल है। मतलब जब बंदा कल रात सो रहा होगा, ही वुड बी थिंकिंग यार मेरा डेब्यू कैसा हो, ही वुड बी एक्चुअली थिंकिंग अबाउट दिस। बंदे ने टोटल मिला के कितने 7 टचेस लिए थे, 6वां टच था व्हेन ही टच द बॉल, पास किया उसने राइट हैंड साइड गर्नाचो को, एंड जब गर्नाचो ने क्रॉस किया तो 7वें टच पे जोशुआ ज़िरकज़ी ने फिनिश की है एक मैजिकल फिनिश। भाई बहुत ही टॉप स्ट्राइकर्स फिनिश थी, एंड हम काफी टाइम से एक बात कह रहे थे यार इस टीम में कहीं ना कहीं अप टॉप एक फोकल पॉइंट लैक कर रहा है। तो जो सेटअप था उनका वो बेसिकली ओनाना, डालो, मजरावी एज अ राइट बैक, लीचा और मैग्वायर खेल रहे थे डिफेंस में, माइनो, कैसेमेरो, माउंट कल स्टार्ट किए थे यहाँ पे सेंटर ऑफ द पार्क में, राशफोर्ड ऑन द लेफ्ट एंड ब्रूनो एज अ फॉल्स नाइन विद अमद डियालो ऑन द राइट विंग पोजीशन। तो ये बेसिक सेटअप था मैनचेस्टर का। मार्को सिल्वा की टीम सेटअप थी इन 4-2-3-1 जहां पे मिडफील्ड में पेरेरा और सासा लूचिस थे, एंड आई थिंक इन्होंने काफी हद तक यूनाइटेड के अगेंस्ट अच्छा खेला। मतलब ठीक है, दे वर वेस्टफुल। एक बहुत बड़ा जो आर्गुमेंट के अगेंस्ट है कि भाई इन्होंने जो चांसेस बनाए, इन्होंने अपने चांसेस को बरी नहीं किया। और चांसेस छोड़ो, चांसेस से पहले जो एडवांटेजियस पोजीशंस थे जो इन्होंने मग्गू के अगेंस्ट 3v1 किया था, भाई मैग्वायर, भाई you have to pay the respect to Maguire. Brilliant game, not just those interceptions, but passing में भी how many final third में passes मग्गू ने फेंके कल? कितने passes थे? 7-8 final thirds में passes खेले। मतलब पॉजिटिविटी, हर एक पास का कुछ मीनिंग है। लीचा, भाई लीचा का जो रिसर्चेस था, थोड़ा सा शेकी स्टार्ट हल्की सी थी लीचा की, जहां पे भाई पोजीशन लूज किया, अडामा ट्राओरे ने बीट कर लिया। उसके बाद से लीचा का जो रिसर्चेस था गेम में टॉप था, काफी टॉप था। कितने 7-8 passes ऑफ हिम अगेन इन द फाइनल थर्ड। तो मतलब हर एक बंदा आउट फ्रॉम द बैक फाइनल थर्ड में पासेस खेल रहा है, ड्राइव कर रहा है बॉल को अप टॉप। एक पॉजिटिविटी है इन द पासेस, एक अप्रोच है कोबी माइनू द्वारा लेड इन द मिडफील्ड। भाई साहब वो जो आप एक सटलिटी देखते हो टचेस में, कोई क्लोज कॉम्बिनेशन, और ये क्यों हो पा रहा है पता है? यूनाइटेड का गेम का अप्रोच क्या होता है बेसिकली? दे आर वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट साइड्स इन द प्रीमियर लीग, लास्ट सीजन स्टैटिस्टिकली प्रूवन है। उनका एजेंडा अटैक का, बॉल मिले यू हैव टू गो लॉन्ग, रैशफोर्ड, गर्नाचो अपने वाइड प्लेयर्स को अटैक कराओ, वाइड एरिया से अटैक करो, कट बैक क्रॉसेस, व्हाटएवर, दैट्स व्हाट दे डू। दे आर वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट टीम। बट इनका एक और एजेंडा जो कि मेरे ओपिनियन में सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है यूनाइटेड टीम में, वो है इनकी इंटेंसिटी ऑफ द प्रेस। द काउंटर प्रेसिंग नेचर ऑफ एरिक टेन हाग गोज अमिस टू पीपल, बिकॉज यूनाइटेड हक देती है, गोल मिस हो जाता है, ओनाना गोल खा जाता है, हम उसका बिगर एक एजेंडा बनाते हैं रादर देन सीइंग व्हाट यूनाइटेड हैज स्लोली डन सो वेल, एंड दैट इज द काउंटर प्रेसिंग नेचर ऑफ यूनाइटेड। अप टॉप अपोजिशन की टीम को पिन करके वहीं पे बॉल रिकवरी करना, वहीं पे बॉल विन करना, काइंड ऑफ एक रेमिनिसेंट ऑफ व्हाट लिवरपूल डज विद गेगन प्रेसिंग क्लॉप के अंडर। दिस इज व्हाट दे डिड। यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड कहीं ना कहीं मे बी इफेक्टिवली इस चीज को इतना नहीं कर पा रहे। व्हाट दे लैक इज क्लिनिकल फिनिशेस अप टॉप। स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखें यहाँ पे 2.51 XG है, मतलब 2 गोल कहीं नहीं गए थे, 55% पोजीशन आपका। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम अभी भी जो यूनाइटेड की रिमेन रहती है, टू bury the ball in the back of the net. 4 big chances created, 4 big chances missed. But the better side या सिल्वर लाइनिंग इन दिस क्लाउड आप कहोगे वो है कि भाई आपने 4 चांसेस क्रिएट किए। दैट इज माय पॉइंट आज के मैच में। कैसेमेरो का शेकी स्टार्ट था भाई, पोजीशन गिव अप किया उन्होंने सिंपल सिचुएशंस पे, बट उसके बाद कैसेमेरो का टॉप गेम फ्रॉम कैसेमेरो। 81 टचेस थे बंदे के, आई थिंक हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट टचेस थे कैसेमेरो के आज के मैच के, एंड ही डिड क्रिएट मल्टीपल चांसेस, 3 बिग चांसेस कैसेमेरो ने क्रिएट की, एंड ही कुड हैव आल्सो स्कोर्ड अ गोल, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम्स हिज फाइंड किया अपने आप को एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम बिकॉज ऑफ हिज हेडर्स, कॉर्नर किक्स पे, सेट पीसेस पे, एक तो ऑफसाइड हो गया। बाकी इसके अलावा कैसेमेरो वाज ग्रोइंग इन द गेम, रेगुलर इंटरसेप्शंस किए, एंड आई थिंक जो वो चांस बनाए उन्होंने ब्रूनो के लिए, जहां पे ब्रूनो एज अ फर्स्ट आज खेल रहे थे, एक रन डाला इन बिहाइंड द डिफेंस ऑफ फुलहम, कैसेमेरो ने उनको फाइंड किया विद दैट सम्चुअस पास, एंड यहाँ पे ब्रूनो ने हगा, वहां पे मिस किया ना। मेरे ऑब्जर्वेशंस इस गेम से क्या है, मेरे को ऐसा लगता है, व्हाट आई बिलीव, कि यूनाइटेड का ये जो सिस्टम है, भले ही एरिक टेन हाग के वो अंडर वो खेल रहे हो, एक फॉल्स नाइन अप्रोच वुड नॉट वर्क फॉर देम। ठीक है, आप माउंट को खिलाकर क्या अचीव किया आज के मैच में अगर आप देखो तो कोबी माइनू, कैसेमेरो, ब्रूनो फर्नांडिस, मेसन माउंट। सेटअप क्या था? ब्रूनो वाज प्लेइंग एज द फॉल्स नाइन और उसके बहुत ही क्लोज मेसन माउंट थे।
रैशफोर्ड ऑन द लेफ्ट थे, अमर डियालो आउट ऑन द राइट थे। मिडफील्ड में आपके कैसेमेरो, कोबी माइनो स्टैगर्ड हल्का सा, मतलब हल्का सा कैसेमेरो डीपर, माइनो थोड़ा सा ऊपर, और एल्स कभी कभार उल्टा होता था, कैसेमेरो ऊपर, कोबी माइनो डीप में। बट एट टाइम्स ऐसा भी होता था बिकॉज अब यूनाइटेड के पास दे हैव गॉट प्रोग्रेसेस ऑफ द बॉल फ्रॉम द बैक। डालो इन्वर्ट करेंगे मिडफील्ड में, मार्टिनेज है आपके पास, लिसांड्रो मार्टिनेज जो कि भाई लॉन्ग पासेस डाल सकता है, लाइन ब्रेकिंग पासेस डाल सकता है, कैसेमेरो भी ऊपर पुश कर सकते हैं, तो एक सुपीरियरिटी अप टॉप बनती है। इवन स्टिल दे लैक अ फोकल पॉइंट अप टॉप जिनसे वो पासेस कनेक्ट कर सके, जिनको वो क्रॉसेस डाल सके, जो कि वो गोल स्कोर कर सके इन सच टाइम्स। बिकॉज क्या यूनाइटेड ने क्रॉसेस नहीं डाले भाई, क्रॉसेस डाले उन्होंने, बट देयर वाजंट एनीबॉडी अप टॉप जो उन क्रॉसेस को बरी करेगा। मैं ये बात लाइव स्ट्रीम पे भी कह रहा था कि जब आपके पास प्लेयर्स ऑन द वाइड एरियाज हो, यू हैव टू फ्लश द अपोजिशन बॉक्स विद योर प्लेयर्स। तो प्लेयर्स लाइक ब्रूनो, माउंट, कैसेमेरो, मैं चाहता हूं भाई वो अराइव करें बॉक्स में ताकि दे प्रोवाइड नंबर्स इन, बट भाई बॉल आ नहीं पा रही थी। गर्नाचो के एक हेडर चांस मिस हुई थी, ब्रूनो के पास चांस थी, माउंट के पास चांस थी, बट व्हाट दे डिड वाज कंट्रोल द गेम अ बिट मोर, और ज्यादा कंट्रोल उनके पास आया विद 4 मैन मिडफील्ड। माउंट पे थे वहां पे एंड अच्छा गेम था माउंट का, ही वाज डिसेंट इनफ फॉर द लीस्ट। एंड माउंट की मुझे सबसे बेस्ट चीज लगी उसकी इंटेंसिटी इन हिज प्रेस, एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर माउंट। अकेले माउंट कुत्तों तरह से भाग के प्रेस नहीं करेगा, इट्स नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोन। यहाँ पे टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लब थी, द टीम थी। अमर डियालो की प्रेसिंग, इवन रैशफोर्ड उस टर्म से मुझे अच्छा लगा, ब्रूनो की फ्रॉम द टॉप प्रेसिंग, बट द थिंग इज कि ब्रूनो मुझे अप टॉप वेस्टफुल लगता है बॉयज। ब्रूनो ने, आपने देखा वो क्या सेक्सी पास निकाला था रैशफोर्ड वाला भाई, ही वाज अ बिट डीपर, यहाँ पे कहीं था, एंड उसने फर्स्ट टाइम भाई क्या चट्टे से बॉल डाली, ग्राउंड पे बॉल स्किम करते गई एंड रैशफोर्ड के पैरों में थी ऑन द फार लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिच। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ब्रूनो फर्नांडिस की जो पासिंग रेंज है, जो आज के मैच में मुझे थोड़ी सी मिसिंग लगी थी मिडफील्ड से यूनाइटेड की, कि भाई कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं, कोई बॉल पासेस नहीं कर पा रहा है, बिकॉज कैसेमेरो वो नहीं करेगा, लेट्स फेस इट। कोबी माइनो शॉर्ट कॉम्बिनेशन में ज्यादा वर्क करेगा रादर देन लॉन्ग स्विचेस। तो वो जो शॉर्ट कॉम्बिनेशन को जो एड ऑन देता है, जो लॉन्ग पासेस का कॉम्प्लीमेंट करने वाला बंदा है, वो कौन है? वो ब्रूनो है, एंड ही वाज प्लेइंग अप टॉप। अब वो अप टॉप किसको भाई बॉल फेंकेगा? वो खुद बॉल चाहेगा। तो यहीं पे आई वाज काइंड ऑफ वेटिंग कि भाई ज़िर्कज़ी क्या करेंगे टीम में, एंड मैंने यही सब्स्टिट्यूशंस कॉल ऑन किए थे लाइव स्ट्रीम पे कि भाई एक आप ज़िर्कज़ी लाओ, एक आप गर्नाचो लाओ पिच पे, अमर डियालो ना ऑन द अदर हैंड बाय लो। टू बी ऑनेस्ट, अमर डियालो रिस्पेक्ट ब्रो। तो मेरा क्वेश्चन एरिक टेन हाग से ये रहेगा, नहीं इवन आपसे भी ये रहेगा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, व्हाट डज रैशफोर्ड हैज अहेड ऑफ गर्नाचो एंड अमर डियालो टू स्टार्ट इन द टीम? बताओ, टेक अ टाइम, 5 सेकंड्स, टाइप करो आराम से, मुझे बताओ। मतलब आई हैव नथिंग अगेंस्ट रैशफोर्ड, अच्छा बंदा है, डिसेंट इनफ है, खेले कोई दिक्कत नहीं, बट जब अमर डियालो के पास एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो वो अप टॉप बॉल रिटेन कर सकता है, डिफेंस को इम्बैलेंस कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, क्लोज कॉम्बिनेशन कर सकता है, सर उठा के पासिंग कर सकता है, गर्नाचो जो कि ऑलवेज लीथल है विद हिज रन्स, ड्रिबल्स, ट्रिकरीज, क्रॉसेस, गोल्स, एक्सप्लोसिवनेस, व्हाट डज रैशफोर्ड होल्ड अबव दीज टू गाइज टू स्टार्ट? तो टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं तो कहूंगा गर्नाचो को लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करो अगले मैच में, यू गो विद जोशुआ ज़िर्कज़ी अप टॉप, ब्रूनो को पीछे खींचो। लेटर ऑन आपने देखा जब ज़िर्कज़ी आए यहाँ पे मेसन माउंट की जगह अप टॉप, और बहुत ही अर्ली 60 मिनट पे सब्स्टिट्यूशन हो गया था यहाँ पे 2 लोगों का, अमर डियालो को भी हटा के गर्नाचो लाए थे, गर्नाचो राइट पे आए थे, तो ज़िर्कज़ी को हमने अप टॉप देखा एंड वी सॉ ब्रूनो फर्नांडिस प्ले अ बिट डीपर, एंड देन वहाँ पे ब्रूनो का गेम हमने देखा, ब्रूनो इज कंफर्टेबल इन दैट पोजीशन, वहाँ पे वो स्विचेस करेगा, वो बॉल रिटेन करेगा, वो उसके पास विजन है तो वो पासेस निकालेगा। तो ब्रूनो को फॉल्स लाइन खिलाना मेरे ओपिनियन में वेस्ट है, एरिक टेन हाग को ये नहीं ट्राई करना चाहिए। एंड इवन विद ज़िर्कज़ी कैसा प्लेयर है पता है? ज़िर्कज़ी इज नॉट योर प्रॉपर 9, ही इज नॉट अ फॉक्स इन अ बॉक्स या पोचर या समथिंग लाइक दैट। उसने गोल वैसे ही स्कोर किया बिकॉज एक 9 इंस्टिंक्ट तो है ही उसके अंदर, बट ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉट इन द गेम। ही कुड बी योर हैरी केन वाला बंदा। हैरी केन साइन करना चाहते थे मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई थिंक दे हैव फाउंड प्रोबब्ली हाफ ऑफ व्हाट हैरी केन इज, एंड इफ यू नॉट अग्रीइंग विद मी, शायद आपने बोलोगना पे ज़िर्कज़ी को खेलते नहीं देखा है। जिन लोगों को लगता है ज़िर्कज़ी एक प्रॉपर टॉल स्ट्रॉन्ग मस्कुलर स्ट्राइकर है, समवन लाइक सोलंकी, वो वैसा नहीं है। ही इज हाईली क्रिएटिव स्ट्राइकर, बहुत प्यारा स्ट्राइकर है जो कि क्रिएशन में भी इन्वॉल्व होगा। अपना गोल उसने खुद क्रिएट किया, वो ड्रॉप किया, ब्रूनो फर्नांडिस से बॉल लिया, बॉल स्विच किया एंड रन बिहाइंड द डिफेंस ताकि ही शुड अराइव इन द बॉक्स टू चट्टे से गोल। दैट इज वॉट ज़िर्कज़ी वुड डू, एंड इसीलिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे ज़िर्कज़ी स्टार्ट करे। सो भाई ये था मेरा वर्जन ऑफ गेम भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। मजरावी टॉप भाई, मजा आ गया, कंफर्टेबल लगा मुझे मजरावी पहले मैच में भाई। मगवायर ब्रो अगेन आई हैव टू से हैट्स ऑफ भाई। लीचा अगेन, ये जो बेनिफिट मिलता है ना लिसांड्रो मार्टिनेज का आपके मैनचेस्टर यूनाइटेड के बैकलाइन में होने से, बिकॉज आपके पास कोई एक कंस्ट्रक्टिव प्लेयर नहीं मिडफील्ड में जो वो पासेस निकाल पाए, लाइन ब्रेकिंग पासेस करे, बिकॉज कैसेमेरो इतना नहीं करता है, माइनो कैरीज करेगा, पासेस डालेगा। यस, लिसांड्रो के साथ आपको ये एडेड एडवांटेज है। एंड डालो वाज आल्सो गुड, उसको अंडरस्टैंडिंग थी कब उसको मिडफील्ड में इन्वर्ट करना है, कब उसको इन्वर्जन करना है और कब उसको आउट वाइड जाना है ताकि रैशफोर्ड इनसाइड आए। तो ही हैड दैट अंडरस्टैंडिंग एंड उसने किया। डिलीट का भी एक कैमियो परफॉर्मेंस था, इट वाज गुड, बट बाय ज़िर्कज़ी टॉप। पर थोड़ा सा मार्को सिल्वा के लिए खराब लगा, मतलब
इन ऑल ऑनेस्टी ही डिड नॉट डिजर्व टू लूज द गेम बिकॉज भाई ठीक है चांसेस नहीं बनाए बट क्वालिटी दिखी मुझे. आई फेल्ट लाइक कि हाँ ठीक है समझ में आ रहा है व्हाट ही वांट्स टू डू. एबल स्मिथ रो बहुत अच्छा खेले भाई. रॉबिन्सन टॉप प्लेयर है भाई. रॉबिन्सन टॉप प्लेयर है. कीप एन आई ऑन दिस गाय. ठीक है ना. साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात कर ले पीएसजी की तो भाई साहब पीएसजी ने अपने पहले लीगन के मैच में ली हावरे को तोड़ा 4-1 तोड़ा भाई. और यार एक बात है यार इस बंदे की भाई जॉ नेवेस 46 मिनट पे मतलब सेकंड हाफ में आते हैं. 85 मिनट पे उसने असिस्ट दिया. फिर उसके बाद एक और असिस्ट दिया भाई. बंदे को तुम देखोगे ना छोटा सा स्कूल का बच्चा लगता है वो. ही जस्ट अ किड. उसके ऐसे शर्ट टक्ड हैं पैंट्स में एंड ही इज कमिंग ऑन. अच्छी छोटी प्यारी सी स्माइल है. बाल ऐसे उसके बिखरे से हैं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जस्ट अ सिंपल फुटबॉल प्लेइंग किड 18 साल एंड ही इज हैविंग सच काइंड ऑफ एक्सपोजर. और मैं क्यों कह रहा था ये मूव बहुत टॉप है बंदे के लिए बिकॉज लुक एट द मैनेजर ही इज प्लेइंग अंडर. भाई वो लूचो के अंडर खेल रहा है एंड भाई क्या गजब की ज़ारे एमरी जॉ नेवेस मोस्काडो ये मिडफील्ड पेयरिंग है जो मुझे देखनी है पीएसजी पे. ऑब्वियसली विटीनिया वहाँ पे हैं. कैंगली ने भी गोल स्कोर किया बट यहाँ पे पीएसजी ने एक 16 साल के बंदे को खिलाया था अंबाए. ये जो बंदा है इनका भाई 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 देखो बस क्या होता है. बाकी आप एक बार स्टैटिस्टिक्स देखिए 2.8 XG 11 शॉट्स ऑन टारगेट 6 बिग चांसेस क्रिएटेड. उनमें से 4 बिग चांसेस ऑलरेडी मिस थी. उन्होंने 4 गोल मारे थे. तो इमेजिन करो क्या हो सकता है. बाकी साथ ही साथ यहाँ पे बायर्न का मैच उलम के अगेंस्ट था भाई. ऑब्वियसली पाव्लोविच को स्टार्ट मिली थी. स्टैनिसेज किम मिन जे किमिच और उपमेकानो गुरेरो खेल रहे थे. मानुएल नोयर का टॉप गेम बट भाई मुलर ने भाई कल खेला है बहुत टॉप खेला है. ऑब्वियसली एक फॉल्स नाइनिश काइंड ऑफ अप्रोच जहाँ पे मुसियाला वुड बी द गाय टू प्ले बिहाइंड मुलर बट टेल की परफॉर्मेंस देख के अच्छा लगा. गनाबरी भी अच्छे थे. बेंच से आते हैं यहाँ पे आपके मिकेल ओलिये से जिन्होंने असिस्ट किया. किंग्सले कोमन ने असिस्ट किया. हैरी केन ने गोल मारा. कोमन ने बाद भाई गोल स्कोर किया था. पालेना भी इनको भाई चांस मिलता है खेलने का. तो एक अच्छा सेटअप दिख रहा है बायर्न का. भाई डीएफबी पोगल पहला राउंड है. वुड नॉट टॉक अ लॉट अबाउट दिस बट जो गेम मैंने भाई देखा वो लास्ट पमास सेविया का गेम था भाई. ये क्या टॉप गेम था. मतलब एंड टू एंड स्टफ था. मुझे पता है लोग लालीगा बहुत बाकी टीम्स का देखते नहीं है बट भाई एक बार हाइलाइट्स देखते हैं इस मैच की. क्या गजब गेम था भाई. गार्सिया पिमेंटा जो कि पिछले साल लास्ट पमास के मैनेजर थे ही इज नाउ द मैनेजर ऑफ सेविया और वो अपनी पिछली टीम के अगेंस्ट खेल रहे थे भाई. ये बंदा मुलेरो है ना. ये 20 ईयर ओल्ड अल्बर्टो मुलेरो इसका नाम तुम आगे सुनोगे इस साल काफी सुनोगे. अल्बर्टो मुलेरो बहुत फाड़ खेला आज के मैच में. साथ ही साथ सैंचेज जिस गाय एज वेल जुआनलू सैंचेज भाई स्टैंडिंग ओवेशन उसको मिला है अवे लेग में. ठीक है दैट टेल्स यू भाई कितना फाड़ मैच था. 2-2 और भाई सेलेसन अरे हराम को सेलेसन ने जो सेव्स किया आज के मैच में ना टॉप नॉच सेव्स के बंदे ने बिकॉज सेविया ने भाई 2 गोल और मारने थे 2-2 के ड्रॉ के बाद. बट भाई तगड़ा गेम यहाँ पे लास्ट पमास का आज के मैच का था. बट बॉयज दैट एक राउंड अप ऑफ व्हाट द गेम्स हैव हैपेंड. बट 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मेरे को अभी भी बात करना है. सबसे पहला वेयर टू वॉच लालीगा आपके किसी भी जियो के प्लेटफॉर्म में नहीं आ रहा है. ना जियो सिनेमा ना स्पोर्ट्स सिटी. लालीगा आ रहा है इन द न्यू प्लेटफॉर्म दैट इज द GXR. तो आप लोग वेबसाइट पे जाइए जब www.gxr.world पे मैं यहाँ पे डाल दूंगा कैप्शन में भी आप क्लिक करके पहुंच सकते हो. डायरेक्ट लिंक है. दे आर द न्यू ब्रॉडकास्टर्स और वहाँ पे आप लालीगा देख सकते हो. वहाँ पे आप सीरिया भी देख सकते हो. तो ये दोनों लीग्स आप लोग को वहाँ पे फ्री में देखने को मिलेंगी. बहुत मस्त क्वालिटी है. 50 FPS उनकी स्ट्रीम है तो भाई लैग लुक भी नहीं होता. बहुत स्मूथ चल रहा है. मैं तो वहीं लालीगा देख रहा हूँ. ऑब्वियसली कल भी हम मैच बारसा का देखेंगे वहीं देखेंगे. तो भाई ये थी एक इन्फॉर्मेशन. और दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है बिकॉज आई फील लाइक इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ क्रिएटर टू से इट आउट लाउड दैट वी हैव फेल्ड गाइज बिकॉज आई नो वॉट द कन्वर्सेशन गोज ऑन विथ माई फ्रेंड ग्रुप्स एंड जो हमारे बचपन के दोस्त होते हैं जो मजाक मस्ती करते हैं ना. अब वो मजाक मस्ती से ज़्यादा हट के अब वो सीरियसनेस पे आ गया है. इफ माई सिस्टर माई फ्रेंड माई मदर और एनी वन इज नॉट फीलिंग सेफ इन दिस कंट्री हमने गलत किया है. हमने किसी तरीके से गलत किया. वी आर द कल्प्रिट्स यहाँ पे. तो भाई फॉर एग्जाम्पल आपकी तबीयत खराब होती है. आप आँख बंद करके आपको पता है भाई हाँ यार मैं डॉक्टर पास जाऊँगा मैं सही हो जाऊँगा. एंड आप डॉक्टर पास जाते हो एंड आप वहाँ पे ट्रीटमेंट लेते हो. आपको 1 हफ्ता लगता है. आप कोई भी कुछ भी हो आपको यार भाई आप सही हो जाते हो. आपको ट्रस्ट है कि भाई हाँ अगर मैं ये गोली खा रहा हूँ तो भाई मैं ठीक हो रहा हूँ. वो जो ट्रस्ट है ना भाई उसको हमने वैंडलाइज किया यार. बहुत गंदे तरीके से किया. मतलब इट्स दी फाउलेस्ट थिंग एज अ ह्यूमन दैट वी कुड डू इज टू इंस्टिल फियर इन अ डिफरेंट जेंडर. दैट इज टू बैड शॉकिंग टू माई कोर कि मैं अगर खड़ा होकर कहूँ कि भाई आज के ज़माने में आई एम स्केर्ड फॉर माई सिस्टर फॉर माई फ्रेंड्स टू गो आउट लेट नाइट. एक रिस्ट्रिक्शन लगता है 8 बजे वापस आ जाओ. रिस्ट्रिक्शन ये नहीं कि भाई तुम लड़की हो तो तुम 8 बजे वापस आ जाओ. ये दैट्स नॉट व्हाट यू आर सेइंग. वी आर कंसर्न्ड फॉर योर सेफ्टी एंड दैट इज सो रॉन्ग. मेरे को आज तक कभी फर्क नहीं पड़ा. मैं घर में चाहे 10 बज रहा हो, चाहे रात का 2 बज रहा हो, चाहे सुबह के 4 बज रहा हो, मैं कार लेता हूँ, मैं निकल जाता हूँ. मेरे घर में कोई मुझसे नहीं पूछता कहाँ जा रहे हो, कब आओगे. नेवर. एंड दिस वी टेक फॉर ग्रांटेड. नाउ रिवर्स चीज़ इमेजिन करो. कैन दिस बी डन बाय अ डिफरेंट जेंडर. क्या लड़कियाँ ही कर सकती हैं? नहीं, इम्पॉसिबल है.
वो पहले तो उनके दिमाग में भी नहीं आता है, बट क्या वो करना नहीं चाहते? क्या वो रात में ऐसे घूमना नहीं चाहते? मैं क्यों जाता हूँ घूमने? मैं अपना माइंड फ्रेश करने आता हूँ। अभी ये रात के शूट कर रहा हूँ, 4 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं मेरे टाइम पे। मैं कई बार शूट करता हूँ और देख भाई यार दिमाग खराब, लेट्स गो, मैं कार राइड पे जाता हूँ। लड़की के दिमाग में आते नहीं है, वो कहती भाई काम डन, सो जाते हैं, बिकॉज शी डजंट वांट टू गो आउट एट 4 AM और 10 AM और 8 PM। तो उस लड़की की क्या गलती थी अगर वो वहाँ पे थोड़ा सा लेट वहाँ पे रुक गई? एंड जो उनके प्रिंसिपल हैं उस कॉलेज के, आरजी कर कॉलेज के प्रिंसिपल कहते हैं कि व्हाट वाज शी डूइंग ओवर देयर सो लेट? ब्रो व्हाट द फक आर वी डूइंग विद दिस? ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट इफ आई एम एबल टू हिट वन पर्सन विद दिस कॉन्शियस कि यार आपके प्रेजेंस में अगर एक दूसरा ह्यूमन बीइंग कंफर्टेबल फील नहीं करता है ना, तो भाई आपने ना कुछ तो गलत किया है जिंदगी में। एंड दिस इज व्हाट आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू डू, इज टू इंप्रूव योरसेल्फ। अगर आपकी विसिनिटी में दूसरे लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते ना, तो भाई खुद को आपने लेट डाउन किया, आपने ह्यूमैनिटी को लेट डाउन किया है। तो ये चीज़ हम खुद में इंप्रूवमेंट लाएंगे यार। अगर यहाँ पे देश में लड़कियां नहीं सेफ है तो काहे का फ्रीडम हम मना रहे हैं? काहे का फ्रीडम हम यहाँ पे क्यों झंडे गाड़ रहे हैं हम यहाँ पे? व्हाट द फक इज फ्रीडम अबाउट? किसका फ्रीडम है हमारे पास? एंड इसके अलावा जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट थे, हमारे रेसिडेंट डॉक्टर रेसिडेंट जो थे वहाँ पे कॉलेज में, जो वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई हम ये चीज़ें करेंगे, उनको तक जाके मॉब कल्चर ने तोड़ डाला, पूरा कॉलेज डिस्ट्रॉय कर दिया। पॉलिटिशियंस, ठीक है, यहाँ पे मिनिस्टर्स, पुलिस वाले खड़े होकर देख रहे जो मॉब वहाँ पे तोड़ रहा है लोगों को। शॉकिंग है मेरे भाई, ये चीज़ें ना दिल को एकदम दहला देने वाली चीज़ है कि भाई इमेजिन इफ मैं घर में सेफ बैठा हूँ यहाँ पे, 4 दीवारी दरवाजे लॉक, मैं वहाँ होता तो भाई क्या होता? मेरी फैमिली क्या सोच रही होती? मेरे घर वाले में से कोई, जानने वाले में से कोई होता? भाई दिल दहल जाता है अगर ये चीज़ सोचा जाए तो भाई खुद को ठीक करना है। वाई डू वी कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सच टेस्टोस्टेरोन? ज़्यादा हो रहा है, जिम जाओ, निकाल दो। तो कोई भी बंदे के दिमाग में ऐसा कभी भी ख्याल आया कि हम ये कर देंगे, तोड़ देंगे, वो कर देंगे, वी हैव टू काम डाउन, वी हैव टू मेक दिस अ सेफ प्लेस, नॉट जस्ट फॉर अस, फॉर द गर्ल्स, फॉर एवरीवन बॉयज। यहाँ पे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे होते हुए कैसे। एंड अगर उस प्रिंसिपल को सैक किया गया, उसने रिजाइन किया उस कॉलेज से, नेक्स्ट डे उसको दूसरे कॉलेज में जॉब मिल जाती है ब्रो, फॉर सेइंग सच थिंग्स। ऐसी चीजें बोलकर भाई इसको हम प्रमोट कर देते हैं। पैसा, पॉलिटिक्स, मनी, पावर, यही है भाई। पॉर्श चढ़ा देते हैं हम बंदों पे और भाई ऐसे लिख देते हैं हम फक ऑल है भाई, फ्रीडम ये है भाई। आई डोंट बिलीव दिस इज शिट हाउसरी। वी नीड टू इंप्रूव आवरसेल्व्स। अगर हर एक बंदा खुद पे ले ले कि भाई मेरे को अपने आप को इंप्रूव करना है, मेरे को ढंग का कैरेक्टर बनाना है, मेरे विसिनिटी में मैं नहीं चाहता दूसरा ह्यूमन बीइंग डेंजर्ड फील हो, आई विल शो कि मैं प्रोटेक्शन दूंगा पहले रादर देन टेक एन एडवांटेज। तुम्हारा भी समय आएगा, कंट्रोल कर लो थोड़ा सा। तोड़ने ताड़ना यहाँ पे भाई इट्स नॉट अ वॉर, बैटल नहीं है कोई यहाँ पे, सबको अपनी पावर दिखानी है। लेट्स हैव दैट एम्पैथी। बट मेरे कहने से क्या हो रहा है ना? एनीवेज बॉयज, दैट्स दैट, पीस आउट।